जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि आइस एम्परर और मास्टर जिया की फ्रेंडली फाइट खत्म हो गई थी और अब जियान और बाकी सब जाकर मास्टर जिया का स्वागत करते हैं। असल में मास्टर जिया और आइस एम्परर वो लोग हैं जिन्हें पूरा शहर अच्छे से जानता है और इन दोनों का शहर में बहुत रुतबा है। अब जब जियान मास्टर जिया से बात करने की कोशिश करता है तो मास्टर जिया तुरंत जियान पर हमला कर देते हैं। जियान उनसे बचने की कोशिश करता है लेकिन मास्टर जिया की स्पीड बहुत तेज थी और जियान उनको पकड़ नहीं पा रहा था। लेकिन तभी जियान फोकस करता है और फाइनली मास्टर जिया का हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेता है। मास्टर जिया समझ जाते हैं कि इस लड़के में कुछ तो खास है। अब जियान आइस एम्परर से कहता है कि मेरे को सारे इंग्रेडिएंट्स मिल गए हैं, इसलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। अब आइस एम्परर और जियान अपने घर वापस आने लगते हैं, जहाँ रास्ते में आइस एम्परर बताता है कि भले ही वो मेरा दोस्त बनता है लेकिन वो मुझे ठीक आदमी नहीं लगता। आइस एम्परर जियान को उसकी सच्चाई बताते हैं कि वो ओल्ड मॉन्स्टर तीनों बड़े परिवारों को जानता है और इस शहर के तीनों बड़े परिवार को वो लंबे समय से देखता आ रहा है। अब इन तीनों परिवार में से जो मिल्टन परिवार है उनसे मेरी दोस्ती थी और जब मेरी और मिल्टन की दोस्ती के बारे में इस ओल्ड मॉन्स्टर को पता चला तो उसे खलबली सी होने लगी थी, क्योंकि उसे हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं मैं इसको इस शहर से बाहर ना निकलवा दूं। और आज भी वो तुम्हें इसलिए परखना चाह रहा था क्योंकि तुम मेरे साथ थे और वो अंदाजा लगा रहा था कि मेरे पास कितनी शक्ति का वॉरियर है। और फिर जियान अपने घर आकर सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके अपनी पिल बनाने लगता है, जिसके कुछ देर बाद वो पिल बना लेता है। और अब वो पिल को जब अपनी सोल पावर को रेस्टोर करने के लिए यूज करता है तब उसकी सोल पावर रेस्टोर होने लगती है। लेकिन अब भी वो उतनी नहीं पहुंच पाती जितना उसे अपने टीचर को जगाने के लिए चाहिए थी। वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो आज बड़ी उम्मीद के साथ अपने टीचर को जगाने लगा था, लेकिन अब वो हिम्मत बांधता है क्योंकि अभी भी उसके पास एक चांस और था। असल में अल्केमिस्ट कंपटीशन में जो चैंपियन को प्राइज मिलने वाला है उसका यूज करके जियान बहुत शक्तिशाली वाली सोल पावर को रेस्टोर करने वाली पिल बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जियान के पिता जिहान को दिखाते हैं जो इसी शहर के अंदर आ रहे होते हैं। वहाँ वो एक आदमी को देखते हैं जो किसी से बचकर भाग रहा था कि तभी वहाँ कुछ अलग से दिखने वाले आदमी जो शायद रोबोट्स हैं वो आ जाते हैं और उस आदमी पर हमला करने लगते हैं। अब जिहान तुरंत उस आदमी को वहाँ बचाने जाता है। इन क्रीचर्स का नाम अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ है, इसीलिए कुछ समय के लिए मैं इन्हें रोबोट्स ही कहूंगी, जिस वजह से जिहान को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कैसे न कैसे करके वो उन सभी को मार देता है। अब जिहान उस आदमी से मिलते हैं जो उनसे डर कर भाग रहा था। असल में वो मिल्टन हाउस का एक जासूस था जो शहर में चू एम्पायर के इलीगल एक्टिविटीज पर नजर रखता था। असल में चू एम्पायर इस शहर का दुश्मन है जो इस शहर को बर्बाद करना चाहता है। चू एम्पायर जियामा एम्पायर के बगल में सिचुएटेड है और इनके बीच अक्सर छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती ही रहती हैं। जियामा एम्पायर यही एम्पायर यानी यही शहर है जिसके अंदर ये कंपटीशन हो रहा है। चू एम्पायर के अंदर बहुत सारे पॉइजन मास्टर हैं और उनका मेन हथियार मेनली पॉइजन ही होता है। अब फिर जिहान उस आदमी से याफी का पता पूछता है और याफी के पास जाने लगता है। अब जियान अल्केमिस्ट कंपटीशन के अंदर आता है जहां अब ऑथर उसे रूल समझाते हैं। यहाँ 2 राउंड्स होने वाले हैं जिसमें पहले राउंड को क्लियर करने वाले पार्टिसिपेंट्स सेकंड राउंड में प्रमोट होंगे और जो सेकंड राउंड जीतेगा उसे विनर घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ 2000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं और इनमें से एक पार्टिसिपेंट चू एम्पायर की तरफ से भी आई है। चू एम्पायर की तरफ से जो पार्टिसिपेंट आई है वो ली नाम की लड़की है और उसके साथ उसके वो रोबोट्स भी थे। अब कंपटीशन बहुत धूमधाम से शुरू किया जाता है जहाँ प्रेसिडेंट फार्मा, आइस एम्परर और मास्टर जिया चेयरमैन बन उस कंपटीशन को ऊपर से देखते हैं। वहाँ अब राजकुमारी यानियर की बड़ी बहन आती है जो असल में इस पूरे कंपटीशन की सिक्योरिटी इंचार्ज थी। उसके पास अपनी पूरी सेना थी और वो इस कंपटीशन को टेररिस्ट एक्टिविटीज से प्रोटेक्ट कर रही थी। इस लड़की का नाम याओ ये है और ये बहुत ब्रेव लड़की है। अब फिर कंपटीशन शुरू होता है जहाँ सबसे पहले मैच के अंदर मास्टर लियू आता है। मास्टर लियू बहुत हीरोइक स्टाइल में एंट्री करता है। अब उसके बाद राजकुमारी यानियर भी वहाँ आती है और उसकी एंट्री भी बहुत आइकॉनिक लेवल की थी। अब जियान की बारी आती है लेकिन जियान बहुत सिंपल तरीके से मैच के अंदर आने लगता है। अब ये देखकर मास्टर जिया आइस एम्परर को ताना मारते हुए बोलते हैं कि कैसा दोस्त है तुम्हारा भला। अब आइस एम्परर को थोड़ा अजीब लगता है और वो तुरंत जियान को ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, जिसके बाद जियान अब गिरते गिरते अल्ट्रा स्मूथ एयर कंट्रोल टेक्निक का यूज करते हुए एंट्री मारता है और उसकी एंट्री अब तक की सबसे अच्छी एंट्री थी। अब उनको फर्स्ट राउंड का टास्क बताया जाता है। उन्हें एक रेसिपी दी जाएगी और उसको फॉलो करते हुए उनको एक मेडिसिन को रिफाइन करना होगा। अब सबको ये एग्जाम बहुत आसान लगता है और जियान को भी शक होता है कि इतने बड़े कंपटीशन में इतना आसान सा टास्क। वही दूसरी तरफ हमें याओ ये को दिखाते हैं जिसे एक जगह पर एक आदमी की लाश मिलती है और वो समझ जाती है कि आगे क्या होने वाला है। अब फिर कंपटीशन शुरू होता है जहाँ सब अपनी अपनी पिल बनाने के लिए रेसिपी को फॉलो करते हैं। वही प्रेसिडेंट फार्मा, आइस एम्परर और मास्टर जी अब सभी पार्टिसिपेंट्स को देखते हैं। वहाँ प्रेसिडेंट फार्मा नोटिस करता है कि जो एम्पायर से जो पार्टिसिपेंट आई है उसके अंदर की सोल पावर बहुत ज्यादा हाई है। वो ये बात पास में बैठे मास्टर जी को भी बताते हैं, लेकिन उनको इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता क्योंकि 17 साल की लड़की की सोल पावर इतनी
हाई हो ही नहीं सकती थी। मास्टर जी को ये लगता है कि जरूर ये कोई आदमी है जो भेष बदलकर इस कंपटीशन में आया है। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उस लड़की का मास्क उसके चेहरे से हटा देते हैं। जैसे ही उसका मास्क हटता है वो मास्टर जी को देख लेती है और समझ जाती है कि इसी ने ये किया है। अब मास्टर जी को और शौक लगता है क्योंकि वो लड़की समझ गई थी कि मैंने ही उसका मास्क हटाया है। वहीं अब हमें ये दिखाते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट्स जो रेसिपी को देखकर मेडिसिन बना रहे थे वो सब फेल होते जा रहे थे, यानी उनकी दवाई खराब होती जा रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आता और वो फिर से रेसिपी को देखकर मेडिसिन बनाना शुरू करने लगते हैं। लेकिन अब इस बार उनसे दवाई नहीं बन पा रही होती। जियान से भी वो मेडिसिन नहीं बन पा रही होती और उसका भी ओवन काला धुआं देकर फट जा रहा होता है। अब किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हम गलती क्या कर रहे हैं। वहीं वो लड़की बाकियों का खूब मजाक उड़ाती है और खुद अपनी मेडिसिन को अच्छे से बना रही होती है। उसको मेडिसिन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती और उसका ओवन बाकियों की तरह फट नहीं रहा होता। वहीं अब तभी याओ ये मास्टर जी के पास आती है और उन्हें कुछ कान में बताकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अब मैच के अंदर पार्टिसिपेंट्स जब बार बार ट्राई करने के बाद भी मेडिसिन नहीं बना पा रहे थे तब उनमें से बहुत सारे लोग मैच छोड़कर जाने लगते हैं। वहीं अब जियान इस टास्क की बारीकियों को समझकर फिर से अपनी मेडिसिन बनाने लगता है और इस बार ऐसा लगता है मानो उसकी मेडिसिन बनने ही वाली है। सब लोग सिर्फ उसे ही देखने लगते हैं और अब बाकी लोगों को समझ आ जाता है कि इस रेसिपी को सीधे सीधे फॉलो नहीं करना है, उन्हें पहले मेडिसिनल लिक्विड को प्यूरिफाई करना है और फिर इसके बाद मेडिसिन बनाना है। अब जियान ऐसा कर देता है और उसकी मेडिसिन तैयार होने लगती है। वहीं याली भी जियान को देखकर अपनी स्पीड फास्ट कर लेती है और दोनों अब जल्दी जल्दी मेडिसिन बनाने लगते हैं। लेकिन एट लास्ट जियान पहले मेडिसिन बनाकर फर्स्ट आ जाता है। वहीं अब और भी पार्टिसिपेंट जियान का तरीका देखकर अपनी अपनी मेडिसिन बनाने में कामयाब हो जाते हैं और अब जीते हुए पार्टिसिपेंट्स को नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर दिया जाता है। अब सभी वापस जाने लगते हैं जहाँ रास्ते में अभी भी याली गुस्से में थी क्योंकि वो हार गई थी। वहीं वो अपने पास खड़े दूसरे पार्टिसिपेंट्स को जियान की तारीफ करते हुए सुन लेती है जिसकी वजह से उसे और गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उस पर हमला कर देती है और उसको बेरहमी से मार डालती है। अब आज इन जीते हुए पार्टिसिपेंट्स के लिए दावत होने वाली थी, इसीलिए जब जियान वहाँ से बाहर निकल रहा होता है तब उसे मिलने ये तीनों लड़कियाँ आती हैं और वो जियान को आज की दावत में न्योता देती हैं। लेकिन जियान ये कहकर कि वो बहुत थक गया है उन्हें मना कर देता है और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। अब उसके बाद राजकुमारी यानियर आती है जो उसकी तारीफ करने लगती है। असल में राजकुमारी यानियर का दिल जियान पर आ चुका था। अब वो दोनों साथ ही बाहर निकलते हैं जहाँ वो याली को देखते हैं जिसने कई सारे आदमियों को मार डाला था और वहाँ मास्टर लियो उससे लड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन याली मास्टर लियो को बच्चा कहकर उस पर अटैक करती है और वहाँ हर जगह पॉइजन छोड़ देती है। उस पॉइजन से सभी लोग बेहोश होने लगते हैं। मास्टर लियो थोड़े शक्तिशाली इंसान थे जिस वजह से उसे बेहोश होने में वक्त लगता है। याली अब मास्टर लियो के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरे आज के प्लान को बर्बाद नहीं कर सकते और फिर मास्टर लियो भी बेहोश हो जाते हैं। अब जियान उस पॉइजन से बिल्कुल बेहोश नहीं होता। याली जियान को देखकर इम्प्रेस होती है और फिर उस पर अपने रोबोट्स को मारने के लिए भेज देती है। जियान उसके रोबोट्स को अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज करते हुए मारने लगता है लेकिन तभी याली एक इल्यूजन क्रिएट करती है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। जिसके बाद जियान जब आँख खोलता है तो वहाँ एक भी डेड बॉडी नहीं पड़ी होती और बाकी लोग भी होश में आ जाते हैं और याली ये कहकर चली जाती है कि तुम लोगों के साथ मस्ती मजाक करके अच्छा लगा। यानी अब जियान वगैरह उसकी कोई शिकायत भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। वहीं अब जियान अपने घर जाता है जहाँ वो याली के बारे में ही सोच रहा होता है लेकिन तभी वहाँ रोबोट्स आ जाते हैं। वो पहले तो वहाँ एक पॉइजन छोड़ते हैं जिससे जियान अपनी डॉग की पावर यूज नहीं कर पाता और फिर सब एक साथ उस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ उसको बचाने के लिए आइस एम्परर आ पहुँचते हैं और उसको वहाँ से निकालकर सब रोबोट्स को मार देते हैं। वो उसको बताते हैं कि ये सब रायता याली ने ही फैलाया है और अब उसे उसको जड़ से खत्म करने जाना ही होगा। अब जियान भी उनके साथ उड़कर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जिहान याफी से मिलता है और वो दोनों अब जियान को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुँचते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पता चलता है कि जियान कहीं गया है। अब वो दोनों फिर से आपस में बात करने लगते हैं जिसमें पहले तो वो याफी को कांग्रेट्स करता है क्योंकि ऑक्शन के अंदर याफी को प्रमोशन मिल गई थी और फिर याफी से वो और भी कई तरह की बातें करता है जिसमें वो जियान के बारे में भी बात करता है। याफी बताती है कि 3 साल पहले जो जियान आपने देखा था वो जियान अब पूरी तरह से बदल गया है। जब आप उसे देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। वहीं जियान उड़ते उड़ते आइस एम्परर के साथ जा रहा था। वो उस लड़की के बारे में बात करता है और कहता है कि क्या सच में एक कंपटीशन में हार जाने की वजह से उसने मुझे जान से मारना चाहा। उसे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब याली की मास्टर लियो से लड़ाई हो रही थी तब याली ने ये कहा था तुम मेरा आज रात का प्लान बर्बाद नहीं कर सकते। यानी अब जियान समझ जाता है कि याली का प्लान कुछ और है और तभी उसे आज की दावत के बारे में ध्यान आता है। यानी शाही दावत के अंदर आज रोबोट्स का हमला होने वाला है। जियान तुरंत अब शाही दावत के अंदर जाने लगता है। वहीं आइस एम्परर याली के घर पर ही जाते हैं और वहाँ पर प्रेसिडेंट फामा और मास्टर जी मौजूद थे। अब वो सब छुपकर याली को देखने लगते हैं जो अपना मेकअप कर रही थी लेकिन तभी वो अचानक लड़की से लड़का बनने लगती है और अपने असली रूप में आ जाती है। अब तुरंत वो तीनों भी उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी पोल खुल चुकी है। ये आदमी याली है और ये चू एम्पायर के एल्केमिस्ट गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट भी है।
असल में यही आदमी अब जो एम्पायर का भी प्रेसिडेंट बनने वाला था, जिस वजह से ये आसपास के शहरों के अल्केमिस्ट एसोसिएशन की रेपुटेशन को बर्बाद करना चाहता है। ये आज यहाँ के पार्टिसिपेंट्स को जान से मार डालना चाहता है ताकि पूरी दुनिया में जियामा एम्पायर की बदनामी हो जाए। अब याली ने उस कमरे में पॉइजन छोड़ दिया था, जिस वजह से वो बेफिक्र होकर हंसे जा रहा था। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये तीनों इतने शक्तिशाली हैं कि इन पर इस पॉइजन का असर नहीं होगा। वहीं जहाँ अब शाही दावत हो रही थी, वहाँ पर रोबोट्स हमला कर देते हैं। वहाँ पर भी वो पहले पॉइजन छोड़ते हैं और फिर उन पर अटैक करते हैं। अब वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और वो रोबोट्स राजकुमारी यानियर को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ जियान आ जाता है और सबसे पहले ग्रीन लोटस फ्लेम का यूज करके वो पॉइजन को हटाता है और फिर उन रोबोट्स पर हमला करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अब मास्टर जी गुस्से में आ सीधे उसका गला दबाकर उसे मारने लगते हैं, लेकिन अभी उसको वो जान से नहीं मार सकते थे क्योंकि अभी ये इस कंपटीशन में पार्टिसिपेंट बना हुआ है और अगर किसी पार्टिसिपेंट की मृत्यु हो जाती है तो जियामी एम्पायर की बदनामी होगी। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि कल के मैच हो जाने के बाद हम इसे मार डालेंगे। वहीं अब उन्हें ये पता चलता है कि याली ने अपने बहुत से आदमी शहर के हर कोने में छिपा दिए हैं ताकि इस मौके पर वो उन्हें हमला करने का आदेश दे सके। अब अपनी इस प्लानिंग पर गर्व करते हुए याली जोर जोर से हंसता है, लेकिन अब हमें पता चलता है कि याओ ये ने पहले ही जो एम्पायर के षड्यंत्र के बारे में पता लगा लिया था और जब मैच चल रहा था तब उसने ये खबर इन तीनों को भी दे दी थी, जिसके बाद उन्होंने धीरे धीरे छुपे हुए सभी आदमियों को मार डाला था। वहीं दूसरी तरफ दावत के अंदर याओ ये भी आ जाती है और वो और उसकी सेना भी जियान का साथ देकर उन रोबोट्स को मार डालती है। अब राजकुमारी यानियर जियान को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद बोलती है और अब मास्टर लियो भी जियान को धन्यवाद बोलता है। वहाँ सब धीरे धीरे जियान से इम्प्रेस होते जा रहे थे और राजकुमारी यानियर तो उसे ये तक कह देती है कि जब तुम जीत जाओगे तो मेरे साथ डेट पर जरूर चलना। वहीं अब मास्टर जी भी आते हैं और जियान का आभार प्रकट करते हैं। वो उसे सारी सच्चाई बता देते हैं। अब जियान से वो कहते हैं कि तुम्हें प्रेसिडेंट फार्मा बुला रहे हैं। जियान प्रेसिडेंट फार्मा से मिलने जाता है, जहाँ प्रेसिडेंट फार्मा उसे एक बात समझाते हैं। वो बताते हैं कि अगर कल के मैच में याली जीत जाती है तो उसे विनर घोषित कर दिया जाएगा और वो चैंपियन का टैग लगाकर हमारे हाथों से जिंदा बच जाएगी। लेकिन अगर तुम कल उसे हरा दोगे तो वो बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरह ही बाहर कर दी जाएगी और हमें उसे मारने का मौका मिल जाएगा। अब जियान को सिर्फ जीतने के बाद मिलने वाले इनाम से मतलब था, इसलिए वो मान जाता है और अब प्रेसिडेंट फार्मा उसे कल के होने वाले टास्क के बारे में बताने लगते हैं और उसे कल के टास्क को पूरा करने के लिए कुछ सामान भी देते हैं। अब जब प्रेसिडेंट फार्मा जियान से बातें कर रहे होते हैं तब जियान की हालत बिगड़ती हुई नजर आ रही थी। अब ऐसा क्यों हो रहा था ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं।